बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 21वां पारा। आज हम 21वें पारे का मुख्तसर ख़ुलासा पेश करेंगे। इस पारे में 5 हिस्से हैं। सूरह अनकबूत का बकिया हिस्सा है, सूरह रूम है मुकम्मल, सूरह लुक़मान, सूरह सजदा और सूरह अहज़ाब का इब्तिदाई हिस्सा इस पारे में है। सूरह अनकबूत को देखा जाए तो इसके बकिया हिस्से में 4 बातें हैं। नंबर 1 तिलावत और नमाज का हुक्म। नंबर 2 नमाज की फ़जीलत कि ये बुराई और बेहयाई से रोकती है। नंबर 3 मानदीन और इनकी हट धर्मियों का ज़िक्र। नंबर 4 दुनिया की बेसबाती। सूरह रूम में 2 बातें ये हैं, 2 पेशगोइयाँ की गई हैं। नंबर 1 9 साल के अंदर अंदर रूम के अहले किताब जो कि ईसाई हैं ईरान के बुत परस्तों को शिकस्त दे देंगे। नंबर 2 इसी अरसे में मुसलमान मुशरिकीन कुरैश पर फ़तह की खुशी मना रहे होंगे। ये बदर की सूरत में ज़ाहिर हुई। फिर उसके बाद नंबर 2 तौहीद के ज़मन में अल्लाह की अज़मत की 7 निशानियाँ बयान की गई हैं, जो कुछ यूँ हैं। नंबर 1 अशिया को अज़दाद की से पैदा करना, ज़िंदा को मुर्दा से और मुर्दा को ज़िंदा से। नंबर 2 इंसान की पैदाइश मिट्टी से। फिर ज़ौजैन की मोहब्बत, ज़मीन व आसमान की पैदाइश। नंबर 5 रात और दिन की नींद और रोज़गार की तलाश। नंबर 6 बिजली की चमक, बारिश और इससे गल्ले की पैदावार। नंबर 7 ज़मीन और आसमान का मुस्तहकम निज़ाम। उसके बाद सूरह लुक़मान में 3 बातें ये की गई हैं। सबसे पहले तौहीद अल्लाह की कुदरत के 4 दलाइल के साथ वाज़े की गई है, जैसे कि नंबर 1 बग़ैर सतून का आसमान। नंबर 2 मज़बूत और महकम पहाड़। नंबर 3 रेंगने वाले मवेशी और हशरात। नंबर 4 बरसने वाली बारिश। इसके बाद हज़रत लुक़मान की अपने बेटों को वसीयतें बयान की गई हैं। ये 5 वसीयतें हैं। नंबर 1 शिर्क ना करो। नंबर 2 अल्लाह ताला हर छोटी बड़ी चीज़ और अमल को आखिरत में सामने ले आएंगे। नंबर 3 नमाज, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, आजमाइश में सब्र। नंबर 4 आजिज़ी इख्तियार करो, तकब्बुर से बचो। नंबर 5 मोतदिल चलो, मुनासिब आवाज़ में बात करो। इसके बाद तौहीद के ज़मन में ये बताया गया कि 5 चीज़ों का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला को है। वो क्या 5 चीज़ें हैं? नंबर 1 बारिश कहाँ और कितनी बरसेगी। नंबर 2 क़यामत कब आएगी। नंबर 3 पेट में बच्चा किन औसाफ का हामिल है। नंबर 4 मौत कब और कहाँ आएगी। और नंबर 5 इंसान कल क्या करेगा। हम अंदाज़े ज़रूर लगा सकते हैं, लेकिन हतमी बात अल्लाह ताला ही जानता है। इसके बाद सूरह सजदा में भी 4 बातें बताई गई हैं। नंबर 1 कुरान की अज़मत। नंबर 2 तौहीद। तौहीद में बताया है कि आसमान और ज़मीन का खालिक वही है, हर काम की तदबीर वही करता है। पानी के एक हकीर कतरे से मुख्तलिफ़ मराहिल तय करने के बाद इंसान को वजूद बख्शा, फिर उसे इंतहाई पुरकशिश सूरत वाला, मुतनासिब कद्दो कामत वाला बनाया। उसके बाद क़यामत के बारे में बयान है कि मुजरिम उस दिन सर झुकाए खड़े होंगे, उन पर ज़िल्लत छाई होगी, वो दुनिया में वापस आने की तमन्ना करेंगे। मोमिनीन जो दुनिया में अल्लाह के लिए अपनी राहतों को कुर्बान करते हैं, अल्लाह ने आखिरत में इनके लिए ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। इसके बाद रिसालत के सिलसिले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दिए जाने का ज़िक्र है। फिर सूरह अहज़ाब शुरू होती है, जिसके इब्तिदाई हिस्से में 2 बातें बताई गई हैं। नंबर 1 ज़माना जाहिलियत के 3 गलत ख़यालात की तरदीद की गई है, जिनमें नंबर 1 इनका ख़याल था कि बाज़ लोगों के सीने में 2 दिल होते हैं। बताया कि दिल तो बस एक ही होता है, या इसमें ईमान होगा या कुफ्र होगा। फिर नंबर 2 कलमात ज़हार कहने से बीवी हमेशा के लिए हराम नहीं होती, बल्कि कुफ़ारा देने से हलाल हो जाएगी। नंबर 3 मुँह बोला बेटा शरई अहकाम में हकीकी बेटे की तरह
نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد بتایا ہے 2 غزووں، غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ میں فرمایا کہ اسی نے انسان کو بنایا اور دل، دماغ، آنکھیں اور کان دیے، لیکن شکر گزار بہت کم ہیں۔ پھر کفار کے اعتراض کا جواب دیا کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ ضرور اٹھائے جاؤ گے اور اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ مومن اور کافر ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن کا ٹھکانہ جنت ہے، جبکہ کافر کا جہنم ہے، جہاں سے وہ کبھی نہ نکل پائیں گے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان سے اعراض کریں اور انتظار کریں، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ سورہ احزاب میں حکم ہوا کہ متبنہ یعنی منہ بولا بیٹے کو ان کے اصل آبا کے نام سے پکارو، وہ حقیقی بیٹے نہیں بن سکتے۔ اس کے بعد بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلمانوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق ہے۔ امہات المومنین مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ اس کے بعد غزوہ احزاب کا مفصل تذکرہ کیا گیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مشکل صورتحال سے بچایا۔ ایسا وقت آ گیا تھا کہ جانوں کو خطرہ لاحق تھا، لیکن اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، کفار کے دلوں پر رعب طاری کیا اور ایسی آندھی بھیجی جس نے ان کو بھگا کر دم لیا۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہوا۔ آخر میں نبی کو حکم ہوا کہ امہات المومنین سے کہیں کہ اگر وہ دنیاوی زندگی کا مال و متاع چاہتی ہیں تو میں آپ کو کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں گا، اور اگر اللہ، رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہیں تو اللہ نے محسنات کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ پھر امہات المومنین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر آپ میں سے کوئی بے حیائی کی مرتکب ہوئی تو اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ اس بارے میں اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں، ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔